नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, 2025 के पहले 6 महीने शेयर बाजार के लिए काफी उथल-पुथल भरे रहे, लेकिन इसके बीच भी कई भारतीय उद्योगपतियों ने अपनी दौलत में जबरदस्त इजाफा किया है। हाँ, आपने सही सुना, जब बाजार में वॉलेटिलिटी थी, तब भी कुछ लोगों ने कमाल कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की, जिनकी कंपनी का नाम शायद आपने ज्यादा नहीं सुना हो, लेकिन अब वो हेडलाइन में है। सत्यनारायण नुवाल, जो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के को-फाउंडर और चेयरमैन है। उनकी नेट वर्थ में लगभग 78% का जबरदस्त जंप हुआ है, जो बढ़कर अब 7 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गई है। अब सोचिए, ऐसे समय में जब एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स शेयर्स बेच रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर भी कॉशियस था और म्यूचुअल फंड्स ने कैश संभल के रखा था, तब सोलर इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने 81% का तेजी दिखाई। पिछले साल 45% और उसके पहले 56% का रिटर्न मिला था। लगातार 3 सालों से जबरदस्त परफॉर्मेंस। क्या वजह है इस जबरदस्त रैली की? दोस्तों, कंपनी का ऑर्डर बुक काफी मजबूत है। लगभग 17,000 करोड़ का बैकलॉग है, जिसमें से 15,000 करोड़ सिर्फ डिफेंस ऑर्डर्स है। FY26 में कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा है, जो पिछले साल के म्यूकेबल 22,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें से 30,000 करोड़ सिर्फ डिफेंस सेगमेंट से आएंगे और एक्सप्लोसिव सेगमेंट भी 15 से 20% तक ग्रो करेगा, ऐसे एस्टिमेट दिए गए हैं। ये न्यूज़ अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुनील मित्तल, भारती एयरटेल के चेयरमैन। उनकी दौलत में लगभग 27% का इजाफा हुआ है, जो अब 30 अरब 40 करोड़ डॉलर के आसपास है। एयरटेल के शेयर्स में भी इसी दौरान 27% की तेजी आई है। पिछले 2 साल में भी स्ट्रॉन्ग रैली देखी गई, 56% और 28% का ग्रोथ। इसका मुख्य कारण है रीसेंट टैरिफ हाइक्स और नए सब्सक्राइबर एडिशंस। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्टेप एयरटेल के रेवेन्यू को आगे और बूस्ट करेगा। जहां जियो ने एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया, वहीं एयरटेल ने स्टेबल ग्रोथ और प्रीमियम पोजिशनिंग पर ध्यान दिया है। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी मित्तल, आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन। उनकी दौलत भी लगभग 26% बढ़ी है। यूरोप में टैरिफ्स बढ़ने का कंसर्न था, लेकिन एफआईआर भी कंपनी का स्टॉक 20% से ज्यादा चढ़ गया। स्टील इंडस्ट्री में कंपटीशन के बावजूद आर्सेलर मित्तल ने ग्लोबल डिमांड और प्रोडक्शन को एफिशिएंटली हैंडल किया। एक और चौंकाने वाली एंट्री हुई है राहुल भाटिया की, जो इंटरग्लोब एविएशन के को-फाउंडर है, जिसे आप इंडिगो के नाम से जानते हैं। उनकी वेल्थ 25% बढ़कर अब 10 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। जब एविएशन सेक्टर फ्यूल कॉस्ट और रेगुलेटरी हर्डल्स से जूझ रहा था, तब इंडिगो ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फ्लीट एक्सपेंशन के माध्यम से इन्वेस्टर का भरोसा जीता। मुकेश अंबानी का भी नाम लिस्ट में है। उनकी नेट वर्थ में 20% का इजाफा हुआ है। रिलायंस ने टेलीकॉम के साथ साथ रिटेल और ग्रीन एनर्जी सेगमेंट्स में फोकस बढ़ाया है। राधाकिशन दमानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के मालिक, उनकी दौलत भी 21% बढ़ी है। श्री सीमेंट के बेनू बांगुर और कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व एमडी उदय कोटक ने भी 20% से ज्यादा का मुनाफा कामया। और भी कई नाम हैं, जैसे आयशा मोटर्स के विक्रम लाल, ब्रिटानिया के नुस्ली वाडिया, इंटरग्लोब के राकेश गंगवाल, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, दीवीज लैब के मुरली दीवी और अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, जिन सबकी दौलत में 10 से 16% तक का ग्रोथ हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और नए वीडियोस लाने में मदद करता है। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं था। रवि जयपुरिया आरजे कॉर्प के चेयरमैन, उनकी दौलत में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, लगभग 24% की। वरुण बेवरेजेस, जो पेप्सिको का फ्रांचाइजी है, उसके शेयर्स में लगभग 28% की गिरावट देखी गई। अब सवाल उठता है, जब बेंचमार्क इंडिसेस जैसे सेंसेक्स और निफ्टी ने 7 से 8% तक की ग्रोथ दिखाई, तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट क्यों पीछे रह गए? बीएसई मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 0.5% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट आई। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।